SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे बिहार के बारे में। जी हां, बिहार में सियासी उबाल मच गया है। अब जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से हाथ मिलाने की बात कह दी है। जी हां, चिराग पासवान जो है वो LJP पार्टी से अलग थलग चल रहे हैं। उनके चाचा ने दावा किया है कि अब वो LJP के अध्यक्ष हैं, लेकिन इधर चिराग पासवान जो है वो काफी अकेले हो गए हैं, जिसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के आगे अपना हाथ बढ़ाया है। और अब जो तेजस्वी यादव हैं वो चाहते हैं कि उन्हें चिराग पासवान का समर्थन मिले। आपको बता दें कि इनके 5 कारण हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिस वजह से तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनको जो है वो चिराग पासवान का समर्थन मिल जाए। देखिए ये 5 कारण कौन से हैं इस रिपोर्ट में। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य को लेकर बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव के ऑफर के बाद अब सबकी निगाहें चिराग पासवान की ओर है। इधर चिराग पासवान ने बीजेपी को साफ शब्दों में गठबंधन के रिश्ते को लेकर नसीहत दे दिया है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी चिराग की मदद नहीं करती है तो चिराग कोई राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव और राजद के ऑफर को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि राजद 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी राजद की कोशिश है कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी को अपने साथ ले आए। आइए आज हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव किन 5 कारणों से चिराग पासवान को अपने पार्टी में साथ रखना चाहते हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की मुख्य लड़ाई जदयू और नीतीश कुमार से है। सरकार बनने के बाद जदयू लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। वहीं राजनीतिक समीकरण के हिसाब से नेताओं को भी फिट कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव को इस वक्त नीतीश कुमार के मुखर विरोधियों की जरूरत है। चिराग पासवान 2019 के चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार के मुखर विरोधी रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी और उनकी पार्टी की कोशिशें हैं कि चिराग पासवान को अपने साथ ले आए। वहीं बिहार में लोजपा अपने स्थापना काल से ही मजबूत स्थिति में रही है। 2005 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को 29 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा को भले ही 1 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पार्टी को करीब 25 लाख से अधिक वोट मिला था। वहीं बता दें कि बिहार में राजद अब तक मुख्य रूप से मुस्लिम और यादव समीकरण को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती रही है। वहीं पे अब लोजपा की स्थिति 2005 से बेहतर हो गई है। वहीं आपको बता दें कि दोनों वोटरों की बात करें तो यह करीब 33% के आसपास है। अगर चिराग पासवान भी राजद के साथ जुड़ जाते हैं तो MYP समीकरण मजबूत हो जाएगा। बिहार पासवान वोटर करीब 5% है। वहीं पिछले चुनाव में बिहार के युवा वोटर ने तेजस्वी यादव का साथ दिया, जिसके बदौलत पार्टी इस बार भी 75 सीट लाने में कामयाब रही। राजद के नेताओं का मानना है कि अगर चिराग उनके साथ आ जाएं तो युवा का जो बचा हुआ वोटर्स है वो सब भी उनके साथ आ जाएंगे। पिछले चुनाव में लोजपा को भी युवाओं का साथ मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यहां तक कि लालू यादव की बेटी मिशा भारती को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। राजद 2024 के चुनाव में फिर से पुराना प्रदर्शन दोहराना चाहती है। 2019 के चुनाव में लोजपा को 6 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली थी। राजद को उम्मीद है कि अगर चिराग उनके साथ आ जाए तो कुछ सीट उनको भी मिल सकता है।
वहीं आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के 1 साल के अंदर ही उनकी बनाई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक गुट की कमान उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में है, जबकि दूसरे गुट की कमान रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के हाथों में है। वहीं दोनों गुट का दावा है कि पार्टी का असली कमान उनके हाथों में है और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि मौजूदा समय में चिराग पासवान अपने खेमे के इकलौते सांसद हैं, जबकि चाचा पशुपति कुमार पारस के गुट में पार्टी के 5 सांसद हैं और इन लोगों के अनुरोध पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर स्वीकृति दे दी थी। वहीं चिराग पासवान अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और खुद उनके ही शब्दों में उन्हें किसी दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनके अपने ही उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी हाथों से छिटकी नहीं है, 5 सांसद जरूर अलग हुए हैं। वहीं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 75 सदस्य हैं और उनमें 66 लोग हमारे साथ हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पार्टी का अधिकार है कि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई है और पार्टी के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं ये काम और मेरे पिता के सपनों को पूरा होते नहीं देखना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि उस दौरान चिराग पासवान के चाचा ने कहा था कि मैं दुखी जरूर हूं, क्योंकि जब अपने ही मेरे साथ नहीं हैं तो फिर दूसरे से क्या ही शिकवा करूं, क्या जनता दल यूनाइटेड को दोष दूं। पिताजी के निधन के बाद चाचा जी में जो परिवर्तन देखा है उसकी क्या ही बात करूं। पहले छोटे चाचा का निधन और पिताजी के निधन के बाद मैं हर चीज के लिए उन पर ही निर्भर था, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने पार्टी को तोड़ने का प्रयास पिताजी के रहते भी किया था। जिन सांसदों के विरोध करने की बात हो रही थी उनमें उनका भी नाम था। पिताजी के निधन के बाद उन्होंने बात करनी बंद कर दी। अगर उन्हें अध्यक्ष बनना था या केंद्र में मंत्री बनने की इच्छा थी तो मुझसे कहते, मैं खुद उनके नाम का प्रस्ताव बना देता। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी पर दोष, जी हां, पार्टी के मुट्ठी भर लोग मेरे पिताजी के विचार के साथ समझौता करके उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं जो मेरे पिता की राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। पहली बार हमारी पार्टी में टूट नहीं कराई गई है। 2005 में हमारे 29 विधायक जीत कर आए थे, उन्हें तोड़ा गया और नवंबर 2005 में चुनाव हुआ, उसमें तोड़ा। वहीं गाहे बगाए एमएलसी को तोड़ा। इस बार एक विधायक जीत कर आए, उन्हें भी तोड़ दिया गया है। इसी बीच अब जो है वो चिराग पासवान काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के सामने ऑफर रखा है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की ओर से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन तेजस्वी यादव जरूर चाहते हैं कि उन्हें जो है वो चिराग पासवान का समर्थन मिल जाए, ताकि युवा वोटर्स जो हैं वो उनके समर्थन में आ जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।